हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मिस्टर सोनू। लोग पूछते हैं कि दुनिया कैसी दिखती है। मैं कहता हूं दुनिया सिर्फ महलों में नहीं, सड़कों और गरीबों की बस्तियों में भी बसती है। आज मैं निकल पड़ा हूं एक ऐसी सफर पर जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि कम खर्चे में हम अपने देश की सुंदरता कैसे देख सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस नए सफर की शुरुआत करते हैं। भागलपुर से मुंबई एक आम इंसान का सफर लगभग 2000 किलोमीटर। इसमें हम बताएंगे भागलपुर से लेकर मुंबई तक के सफर का सारा कहानी बताएंगे। और दोस्त बहुत ही कम खर्चे में आप पूरा देश घूम सकते हैं, सफर कर सकते हैं और सुंदरता देख सकते हैं। और हम पल पल की खबर देंगे आपको, कहां पर क्या सुविधा, कहां पर खाना अच्छा मिलता है और जनरल टिकट वाले का क्या हाल है, वहां पर भी जाकर दिखाएंगे आपको असली हालत क्या है। जनरल और स्लीपर के लोग कैसे बात करते हैं, कैसे समस्याओं से लड़ते हैं, फिर अपने रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको हेल्पलाइन 139 पर कॉल करना है। कोई भी सुन रहे हो, आपकी सहायता के लिए लोग आएंगे। बिहार से निकलकर झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, एमपी और फिर महाराष्ट्र हम लोग खूबसूरत नज़ारा देखेंगे और पहाड़ी वगैरह बहुत कुछ देखेंगे। ये सपनों का शहर इस ट्रेन में एलटीटी स्टेशन तक जाएगी और दिखाएंगे रास्ते में खाना कहाँ अच्छा मिलता है, सस्ते। चलिए मिलते हैं आगे की सफर में। छोटी छोटी चीज आपको बहुत ही अच्छी सुविधा देगी। काहे के लिए जा रहे हो बच्चा? तो कोई भी तो जा रहा है, इतना समय तुम लोग तो ट्रेन में खुल जाएगा। दोस्तों चलिए आइए सपनों के शहर मुंबई का सफर आपको दिखाएंगे। कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, जनरल स्लीपर ये सब का चीज का। लोगों से भी मिल रहे, बहुत लोग खुश है, बहुत लोग उदास भी है। तो इस सफर का आगाज करते हैं। भागलपुर स्टेशन AC1, AC2 एंड AC थर्ड AC सभी का और जनरल स्लीपर का भी दिखाएंगे। कैसे आदमी किस तरीके से सफर करते हैं, कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं, इसे ही पलायन कहते हैं। कोई AC का टिकट लेके जा रहा है, कोई नॉन AC, तो कोई 4 बजे सुबह से ही लाइन लगाकर जनरल में जा रहे हैं। किराया कम है बट गरीबी तो यही सब चीज दिखाती है दोस्तों। बहुत ही उदासी भरी अभी दिखाएंगे आपको कितना लोग सुबह से लाइन लगा हुआ। उसके बाद ये सभी लोग काम, आप लोग सब बम्बई जा रहे हो, ये बच्चे लोग बड़े लोग हैं क्या, किस काम के लिए जा रहे हो बम्बई? हम लोग कारखाना है वहाँ, किस चीज का? बेकरी है। बेकरी, आप लोग सब बेकरी वाले हो तो बहुत बढ़िया। सब बिहार से हो? बिहार के किस एरिया से? हम लोग वहाँ झारखंड में थे। अरे झारखंड के हो। तो दोस्तों ट्रेन कै बजे खुलेगी? 8:55। 8:55। कितना टाइम हुआ? अभी तो हो रहा है 8:52। 52 मिनट, 5 मिनट में खुल जाएगी। 2-3 मिनट में खुल जाएगी। दोस्तों अब ट्रेन खुलने का समय है, दिखाते हैं अंदर का व्यू थोड़ा सा। ये मैं ट्रेन के अंदर इन कर रहा हूँ। तो ये सफर है थर्ड AC का। फर्स्ट AC में भी जाएंगे और सेकंड AC में भी जाएंगे। सीट के जुगाड़ में लगे हुए हैं, 2 आदमी का अलग अलग सीट है। तो एक जगह कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह आ जाए, तो देखते हैं क्या होता है। इन भाई सबसे मिले हैं, देखिए क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना बच्चे। ट्रेन पर मिले, कहाँ से हैं? हम बुरहानपुर से। बुरहानपुर किस में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? इसमें ये MP में है। अभी हम लोग लंबे सफर में MP अभी MP से बैठे, हम बुरहानपुर से महाराष्ट्र जा रहे हैं। MP से महाराष्ट्र जा रहे हैं काम कर वाले, है ना?
तो ट्रेन में डेली सफर करते हैं आप? हाँ डेली चलते हैं। तो ट्रेन में जो लोग को प्रॉब्लम होता है कुछ कुछ को, तो क्या लोग मिलना है तो सहायता करना चाहिए ना? करना चाहिए, है ना? लेडीज की पहले सहायता करना चाहिए, अगर अपने कने सीट है तो उसको दे देना चाहिए। और बूढ़ा उड़ा है, सामान है, बूढ़ा व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, जो कुछ भी है, जितना अपने से हो सके अच्छा करो। अगर अच्छा होता है तो अच्छा करो, बाकी किसी का गलत मत करो। और जो गलत करे उसे ऊपर वाले ने माफ भी नहीं करना चाहिए, भगवान ने तो किसी ने माफ नहीं करना चाहिए। ये केले का बागान जो है, यहाँ पर केला का खेती होता है? हाँ यहाँ केला का खेती होता है, ये इधर पूरा केला का फसल है। अच्छा, इस साइड में एमपी में ये जगह का बुरहान में ये ना ये महाराष्ट्र लग चुका है। महाराष्ट्र में केले की फसल ज्यादा होती है, केले की फसल ज्यादा होती है, इसलिए केला भी सस्ता ही लगा है। अब जहाँ उसकी उपजा वहाँ सस्ता ही होता है, बाहर जाएगा तो महंगा ही होगा ना। हाँ। उस पर खर्चा बढ़ता है। ये क्या भुट्टा है? ये भुट्टा है। अच्छा, भुट्टा को क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में? मक्का। ये मक्का, हल्दी। नहीं नहीं ये हल्दी नहीं, ये लगा तो गेहूं है। गेहूं वगैरह तो हम चना गेहूं तो जानते ही हैं, हल्दी सब चीज जानते हैं। मराठी में उसको कनौज बोले जाते हैं। अच्छा, ये भाई सब सारा इंफॉर्मेशन दिया है, ये ट्रेन की हालत। बाकी तो काम तो करना ही पड़ता है। काम के लिए ये भी लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं। आप भी काम के लिए जा रहे हो? हाँ सर, हम भी काम पे जाते हैं। ये भी काम के लिए जा रहे हैं, हाथ में रखो। आप काम करते हैं सर? क्या करते हैं काम? हाँ सर, ये छोटा मजदूरी कर लेते हैं, सेंटरिंग काम करते हैं, लोहा सेंटरिंग का जो काम आता है, लोहा सेंटरिंग का काम करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। जीवन में सुख हो, खुश हो ना? हाँ सर, जीवन में तो कुछ नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा ना, काम के बगैर होना नहीं है। कई लोग बोलता है गाड़ी है, घोड़ा है। नहीं, वो आप जिम्मेदारी तो करना ही पड़ेगी, जाना तो पड़ेगा। जिम्मेदारी हम लोग करना है। बाकी मेरा कहने का मतलब है, अगर बाप बाहर काम पे जा रहा तो माँ का काम बच्चों पे ध्यान देने का है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं घर पर, अपनी बच्ची कब आ रही है, कब जा रही है, पापा क्या काम कर रहे हैं, मम्मी अपने लिए क्या कर रही है। आज की बच्चियों ने और बच्चों ने बात समझने को चाहिए कि अपने पापा किधर जा रहे हैं काम करने को, अपने लिए क्या कर रहे हैं, तो शाम में अपने घर पे आना चाहिए। और पापा का भी ये काम होता है कि अपनी बच्चियां किधर जा रही, क्या कर रही है, किससे मिल रही है, कहाँ नहीं जा रही है, शाम में उससे पूछना चाहिए कि बेटा तू कहाँ गई थी, क्या गई थी। जैसे कि बच्चे पूछते पापा आप घर नहीं आए क्या, मम्मी आप कहाँ हो, तो वैसा पापा का भी काम है कि अपन लाख पैसा कमाए, पैसा कितना भी, पैसा हाथ का मेल है, पैसा आता जाता है, पैसे को कोई अहमियत नहीं है। बाकी परिवार के ऊपर ध्यान देना माँ का भी काम है और बाप का भी काम है। और बच्चियों ने कभी भी माँ बाप का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इनका दिल तोड़ा तो ऊपर वाला तो माफ नहीं करेगा, क्योंकि मम्मी कैसे अपने को पालती है, पोषती है, कैसा बड़ा करती है, पालन पोषण के लिए क्या करती है, वो आज की बच्चियों ने समझने को चाहिए। मेरा कोई किसी से बैर नहीं है, किसी से कुछ नहीं है। बाकी तुम किसी का कुछ तोड़ोगे, कुछ करोगे तो तुमको भी ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा और कभी बख्शेगा। क्योंकि देखो मेरा और अपने ही लोग अपने को दगा देते हैं, ये सबसे मेन बात है। अपने ही लोग अपने को दगा देते हैं। अपनों से तो पहले सावधान रहना चाहिए, बाहर वाले से तो बाद में, पहले अपनों से सावधान रहना चाहिए। बच्चे भी तो बिगड़ गए हैं। बच्चे तो बिगड़े, क्यों बिगड़े? मोबाइल के कारण बिगड़े। लोग कहते हैं महंगाई हो गई है, महंगाई काहे की महंगाई हो गई? पगार भी तो बढ़ गई है ना। पहले अभी लॉकडाउन लगा था तो लोग बगैर तेल मिर्ची का खा लेते थे, और अभी लॉकडाउन खुलने के बाद, अभी लॉकडाउन जाने के बाद तो लोगों की आंखें खुल गई है। और अभी वेशन कितने हो गए, पूड़े पाड़े ये वो सब महंगे चीजें। अभी 10,000 का मोबाइल लिया नहीं क्यों बोलता 2 महीने बाद पे डालो, फिर नया लो, तो उसकी किस्त फिर भाई पैसा वापरो। किसी का लिया है तो किसी का देना है, हाथ जोड़ के दो, ये तो चलता ही है लेन देन जिंदगी में। बाकी मेरा कहने का मतलब ये कि अपने बच्चों पे माँ बाप का ध्यान रखना जरूरी है। बस मेरा नम्र निवेदन यही, हाथ जोड़ के विनती है, बाकी और कोई विनती नहीं है। और बच्चियों ने भी अपने माँ बाप की इज्जत रखने को ना, कोई किसी के लफड़े में ना पड़े, किसी के लेन देन में ना पड़े, जो किसी के बहकाव में ना आए। अपने माँ बाप को समझना चाहिए कि अपने माँ बाप ने अपने लिए क्या करा है और क्या नहीं करा है, और आने वाला समय इससे खराब है। मैं यही कहता हूँ कि हाथ जोड़ के विनती करके कि भाई महिलाएं तो नारी शक्ति है, उनसे हाथ जोड़ के बात करता हूँ मैं, और कुछ नहीं, कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो बस, क्योंकि आने वाला समय बहुत बेकार है बस। और मेरे को और कुछ नहीं कहना है। बाकी तो काम तो करना है, और जीवन में आए तो काम करे बगैर चलना नहीं है, काम आपको करना ही चाहिए। पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, और कई काम अपने घर से चल सकते हैं अगर किए तो।
कोई बड़ी बात नहीं है काम करना। चीटी एक झाड़ पे कई बार चढ़ती कई बार गिरती है, बाकी वो सफल होती है। और लेन देन तो इंसान का रहता ही है, लेन देन तो जिंदगी में लगा हुआ, ये किसका लिया है तो किसको देना है, बस और कुछ नहीं है। मेरे को और किसी को कुछ कहना नहीं है। बाकी बूढ़े की सेवा करो, लंगड़े लोगों की सेवा करो, जो हो सके तो करो, अच्छा हो तो करो, और किसी को धोखे में मत रखो, किसी को दगा मत दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये बातें यहाँ तक कैसी लगी आपको? हाक्सर चैनल को सब्सक्राइब कर लो थोड़ा हमारा भी, और प्लस हमारा संकल्प है हाक्सर चैनल लाइफ टाइम, इसमें बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा जाएगा, जो भी पैसा। हाक्सर चैनल HAQ निकालिए, मोबाइल डालिए HAQ निकालो जी, और कमेंट भी करना कि बातें कैसी। हम लोग सब मुसीबत के मारे है ना। ट्रेन में कौन 36 घंटा कमाने जाता है? सिर्फ बिहारी और यूपी का ज्यादातर लोग जाता है इधर उधर, तो वहां पर भी प्रॉब्लम है, मगर प्रॉब्लम तो 2 दिन में छूटेगा नहीं। इसको 10 साल 20 साल लगेगा, है ना। हमारे सोचने की कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। खुशहाली और फैक्ट्री है, इतना परेशानी हम लोग बकते रहते हैं ना, सब हो जाएगा, मगर ये पता नहीं कब चेंज होगा। हमारी एक कदम से आप लोगों का कदम मिलेगा, मगर शिक्षा पर ध्यान देना दोस्त, है ना। इतना उदास क्यों? कोई बात नहीं, खुशी के साथ, और ईमानदारी से जिसका भी काम करना है ईमानदारी से करना है, क्योंकि आप 8 घंटा करते हो, 1 घंटा इधर उधर करते हो, उससे भी थोड़ा परेशानी आता है। शांति और मन को शांत करने के लिए सिर्फ आपका एक सोच बदल सकता है ना। आप लगता है बात करने के मूड है ना। किस लिए जा रहे हैं बम्बई? बम्बई में मैं पुणे में ही जॉब करता हूँ। अच्छा, क्या सर कोर्स क्या क्या है? इंजीनियरिंग। कौन सा है? बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से। इलेक्ट्रॉनिक्स से है ना। तो ये रिजर्वेशन का क्या मामला है? रिजर्वेशन का तो पैसा 2-2 हजार देने के बाद भी टिकट नहीं मिल रहा है, सीट नहीं मिल रहा है। फेयर कितना है ओरिजिनल तो 6.5। हम भी जा रहे हैं, मनमाड़ जाएंगे, संभाजी नगर जाएंगे। क्या करते हैं वहाँ? प्राइवेट कंपनी जॉब करते हैं। एक अच्छे विचार भाव रखेंगे, इससे देश आगे जाएगा। जो भी हमारे लेवल पे जो भी वर्क है उसको ईमानदारी से करेंगे तो देश हमारा आगे। चाचा ये बताइए कि आजकल का युवा 15, 16, 17 और खतरा जेनजी जिसको आजकल बोलते हैं ना, 15, 16 और 17 और खतरा जेनजी वाले को मैसेज दे कि वो किस चीज से बचे तो अपने बाप माई का और खुद का भी सम्मान भी बढ़ाए, जीवन अच्छा। जीवन में सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, मानसिक संतुलन अच्छी है, जो कि लोगों का बिगड़ता जा रहा है। तो क्या बोलना चाहेंगे इस पर? अभी जो है कोई ऐसे नौकरी के इसमें प्रॉब्लम जहाँ हो गया है तो नौकरी करना चाहिए, और बाकी सब अच्छा। वो ज्यादा हुआ तब तो हमसे ये भाई सब लोग बहुत खुश हो गए। एक चीज को बहुत प्रमोट करता है और जैसे अमेरिकन का साथ जैसे अपना भाई हकीकत में आपको भगवान दूसरे का सहयोगी होगा, है ना। चाचा देख रहे हैं, देख चलो बाय। ये देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है अपने जीवन यापन के लिए, बाल बच्चा के लिए। कितना ये ट्रेन में है, इसकी हालत देखिए, और कितना सा वजन है। दिखाओ वजन जी, ये वजन है हमको उठाने के। आओ ये देखो बाल्टी, देखिए ये हाल देखिए। ये बिहार कहाँ से? यूपी से, यूपी भागलपुर। आप यूपी से ये कमाने के लिए जा रहा है। 30 घंटा का सफर, और 30 घंटा देखो ऐसे बैठ के जा रहा है। आइए खड़ा होके जा रहा है। कुछ खाया पिया है? हाँ खाए। वहाँ पर अभी कंपनी में है, इसी में काम करते हैं। 50 दिन की जिंदगी है, हंसते मुस्कुराते निकलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे जो कि हंसते मुस्कुराते निकलना चाहिए?
तुमसे मुस्कुराते जिंदगी कैसे कटेगी, माइंड है ना बहुत, तुम्हारा भी काम होता है ना। तुम लोग चलो, ये स्लीपर डब्बे का ही हाल है जी। ये बेटिंग ज्यादा है क्या, बेटिंग में है? तो इतना सीट है, 6 आदमी है, लग रहा है 16 आदमी है। बेटिंग तुम्हारा सब परिवार है ये? तो हम लोग बस इधर 4 आदमी, 15 लोग यहाँ पर। पटना सर, ये देखो ये स्लीपर है ना जी। चलो खुला हुआ है। तुम्हें ये भी बेटिंग है क्या? चलो बात पे चलना चाहिए। जिंदगी है कैसे कट जाए, चाहे हंस के काटो या रो के काटो, तो इससे बेहतर है हंसते। आप बताओ, और सबसे बड़ा कमजोरी कहाँ है पता है? सबसे बड़ा कमजोरी हमारे शिक्षा में है। हम पढ़ाई पढ़ते हैं सिर्फ डिग्री के लिए। अभी हर मामले में देखेंगे लड़कियां आगे है, हर मामले में। नौकरी भी लड़की ज्यादा रह रही है, वो घर का काम भी करती है, माँ बाप को भी संभालती है, और प्लस अपने भी संभालती है। भाई बड़ा भाई छोटा भाई सही, और लड़का बेवकूफ तो होता ही है। ऐसा नहीं है, होता है। दिमाग चलाता है, नहीं होता है सर। केसी में 2 लेडी झगड़ा कर रही थी। एक लेडी थी, इसको लोअर चाहिए था, 3 आदमी 3 जगह सीट हो गया। अब हम लोग मिल बांट के, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान है, मिल बांट के चलेंगे तो सभी को क्या होगा, सुविधा हो जाएगा, आसानी होगा, और हंसते मुस्कुराते ना। तो एक पत्नी वहाँ, पति यहाँ, और उसकी मम्मी वहाँ, तो वो एडजस्टमेंट अगर कर ले लोग आराम से, बच्चे लोग, कई लोग लड़का नहीं करता है, तो खैर मान गया। जितने लोगों को बोले, हम खुद अपना सीट को एक्सचेंज किया। सामान बहुत सारा था, 10 मिनट थकेंगे और 36 घंटा आराम करेंगे, खुशहाली रहेगी, चेहरा पर मुस्कुराहट होता है, थकावट कम जाता है ना। देखो, तुम 10,000 कमाओ, 10 लाख कमाओ, खाना तो उतना है जितना आपके नसीब में है, बट लेके मर रहा है। वही प्रॉब्लम से लोग खाली प्रॉब्लम। अगर हम लोग मिल बांट के चलेंगे तो हमारी सफर भी आसान हो जाएगा और जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हम लोग लड़का लोग, लेडीज लोग को हम लोग जगह देते हैं बैठने के लिए, लेकिन लेडीज वो लोग क्या करता है कि हम लड़का सबको भगा देता है। यही प्रॉब्लम। हम लोग क्या बदमाशी करेंगे? देखिए अब आपके सामने लेडीज बैठा है, हम लोग इसको भगाए, कहाँ भगाएंगे जी। हम लोग मिल बांट के चलते हैं, लेकिन लेडीज वो लोग नहीं चलता। देखो, लेडीज को होता है, कैसे कितना कुछ दिमाग है। तुम्हारा शादी हो गया है? नहीं हुआ। तुम्हारा हो गया है? इसको पता होगा कि लेडीज को बुद्धि कहाँ होता है, कहाँ होता है? घुटनों में, भेजे में नहीं होता है। ये इनको लग गया है पूरा। अरे ये हंसाने के लिए बोल रहे हैं, हंसाने के लिए बोल रहे हैं। लेडीज वो तुम होती है। अच्छा एक बात बोले, हाँ, हिंदुस्तान की लेडीज ही प्रधानमंत्री थी, हिंदुस्तान की पहली महिला पायलट थी, हिंदुस्तान की पहली महिला जज थी। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। अच्छा। आप टीचर, हम लोग जो है टीचर नहीं, स्टूडेंट है, पढ़े हैं, टीचर नहीं, ग्रेजुएशन किए। इम्पोर्टेंट बात बता। हाँ बताइए। देखिए, ये बेचारा जा रहा है मुंबई, है ना, घर वाली को भेजेगा पैसा। अब इसको थोड़ा सा खुश करने के लिए इसके तरफ से बोल दिया। हकीकत में सच्चाई, लेडीज के इतना बुद्धि जेंट्स को होता ही नहीं है। कैसे? इसका प्रूफ है, बताते हैं। वो बच्चे भी संभालती है, घर को भी संभालती है, अपने माँ बाप को भी संभालती है, ससुर को, सास ससुर को भी संभालती है, पति को भी संभालती है, पति के भाई बहन को भी संभालती है। प्लस वही लड़का एक तरफा रहता है। अब देखेंगे जिसके घर में प्रॉब्लम होता है वो लड़के की कमजोरी की वजह से होता है, मगर लड़का क्या है कि बहुत मजबूत है। रहता है, माँ की तरफ जाओ, उनकी बीवी की तरफ जाओ, माँ की तरफ जाओ, उनकी बीवी की तरफ जाओ, लेकिन नहीं रह पाता। बल्कि उसको ऐसा रहना चाहिए कि जो दोनों तरफ, दोनों ही खुश हो जाए।
लेकिन वो पलड़ा बदलते रहता है। ये ट्रेन के सफर में बहुत अच्छी बात हुई है दोस्तों, जो भी सुने हो इनकी बातें बहुत अच्छी है। हम तो सिर्फ मजे मजे में बोल देते हैं कि लड़का इतना नादान और बेवकूफ होता है कि खाली बोल दो एक बात बुराई लड़की का तो वो फूल के ताड़ पर, इसीलिए तो लड़कियां बेवकूफ बनाती रहती है लड़के को, है ना। पूरा कमाई माँ बाप को नहीं भेज के अपने ही खर्चा कर देता है लड़कीबाजी के चक्कर में, है ना। इस पर आप सहमत है? देखिए ये इस पर सहमत है। तो लड़कीबाजी नहीं करनी चाहिए। तो लड़कियों से भी गुजारिश है हमारा कि लड़का को ना ठगा करे। तो बेचारे का जिंदगी है, माँ बाप का जिंदगी है, इतना खट उठ के करता है, मुंबई दिल्ली जाता है ना।